जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था कि हम अपने YouTube चैनल पर संत कबीरदास जी के दोहों की एक स्पेशल सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो फाइनली वो दिन आ चुका है। आज हम शुरू करने वाले हैं कबीर जी के पहले दोहे के साथ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। अब देखिए, यह दोहा हम सभी ने बचपन से सुना है। इसका अर्थ भी हम जानते हैं कि दुख में सब भगवान को याद करते हैं, पर सुख में भूल जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस साधारण सी दिखने वाली बात में जीवन का कितना गहरा मनोविज्ञान छिपा है? क्यों हम आज भी इसे सिर्फ सुनते हैं पर जीवन में उतार नहीं पाते? आज के इस वीडियो में हम कबीर जी के इस ज्ञान की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि इसे अपने जीवन में लागू कैसे करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस दोहे के भावार्थ को। सबसे पहले हम देखेंगे इस दोहे की पहली लाइन को। दुख, दुख का मतलब केवल यहां पर दुख से नहीं है। इसका मतलब यहां पर होगा परेशानी, बुरा समय, कष्ट या तकलीफ। बुरा समय, तकलीफ। में का मतलब में ही होगा सुमिरन, याद करना, भगवान का स्मरण करना। सब, सभी, सभी लोग, हर कोई। करे, करते हैं, करते हैं। सुख, सुख का मतलब भी यहां पर केवल सुख से नहीं है। इसका मतलब यहां पर होगा खुशी, अच्छा समय, सफलता या आनंद। सुख, खुशी, सफलता या आनंद के दिनों में। का मतलब भी में होगा यहां पर करे, करता है, करता है। न, नहीं, नहीं, कोई। कोई का मतलब होता है कोई। ठीक है, अब समझते हैं दूसरी लाइन को। जो का मतलब होगा कोई भी व्यक्ति, जो कोई, जो कोई भी, जो कोई भी। सुख, आनंद में, सफलता में। का मतलब में होगा सुमिरन, याद करना, भगवान को स्मरण करना। करे, करता है, करता है। तो फिर, तो का मतलब क्या होगा? तो फिर। दुख, संकट, विपत्ति, तकलीफ। काहे को, क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए। होए, होए का मतलब होता है होगा। चलिए, ये थे इसके दोहे के हिंदी अर्थ शब्दों के। अब हम बात करेंगे इसका पूरा भावार्थ, समझेंगे। तकलीफ में, बुरे समय में हर कोई, सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन खुशी में या सफलता में कोई याद नहीं करता। जो कोई भी अगर सुख में या आनंद में याद करे या याद करता है, तो उसे दुख क्यों या किस लिए होगा। तो यह था इसका भावार्थ। अब हम देखेंगे इसका पूरा एक बार फिर से। देखिए, दुख के समय में तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन सुख के समय कोई भी भगवान को याद नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति सुख में भी भगवान को याद करे, उनका स्मरण करे, तो उसे दुख क्यों होगा। हम लोगों की केवल एक ही आदत है, जब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, रोटी मिल रही होती है खाने को, कपड़े मिल रहे होते हैं पहनने को, पैसा अच्छा खासा आ रहा है, परिवार में सभी खुश हैं,
तो हम कहते हैं कि भैया सब बढ़िया चल रहा है और भगवान को हम केवल मंदिर तक ही छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ या परेशानी आती है, नौकरी में दिक्कत, घर में तनाव उत्पन्न, पैसों की कमी, तो हम तुरंत कहते हैं कि हे भगवान, अब तो तू ही सहारा है, तू ही हमारी डूबती हुई नाव को बचा सकता है। सच बताइए, क्या हम भगवान को सिर्फ जरूरत के समय याद करते हैं? कबीरदास जी का ये दोहा हमें आईना दिखाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। मतलब दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन असली इंसान वही है जो सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं हर दिन आभार प्रकट करना, हर खुशी में कृतज्ञ रहना, क्योंकि जब इंसान सुख में भी सिर झुकाता है, उसे भगवान कभी झुकने नहीं देते। याद रखिए, भक्ति कोई मजबूरी नहीं, ये हमारी परंपरा है, और जो अपनी परंपरा को निभाता है वह जिंदगी की हर लड़ाई को जीत जाता है। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत डाल लीजिए। सुबह उठते ही या फिर सोने से पहले 2 मिनट भगवान को याद कीजिए, क्योंकि जो सुख में सुमिरन करता है उसके जीवन में ज्यादा देर दुख टिक नहीं पाते।